हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम डॉट प्रोडक्ट देख चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख चुके हैं, कंपोनेंट्स लेना देख चुके हैं। तो ये आखिरी टॉपिक है अपना वेक्टर्स का, टॉपिक नंबर 7, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, पार्ट 2, क्रॉस प्रोडक्ट। लेट्स स्टार्ट क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले भी कुछ आइडिया दिया है तुम लोगों को कि क्रॉस सिंबल यूज होता है दो वेक्टर्स के बीच में, तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। एंड जो आंसर आता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी। डेफिनेशन है ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो आंसर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा, कुछ डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड इज ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में याद हो तो कॉस थीटा आता था, यहाँ पे साइन थीटा आता है। या सिंपली ए बी साइन थीटा करके भी लिख सकते हैं विदाउट एरोस, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अच्छी बात क्या है, देखो डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा आता था, और जो थीटा होता है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। 0 डिग्री हो सकता है अगर पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो तो 180 डिग्री। तो साइन थीटा याद करो, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था। साइन थीटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता अगर एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट एंगल्स का साइन थीटा कभी नेगेटिव नहीं होता। ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव हेयर, जस्टिफाइड बात है। और डायरेक्शन कैसे देखेंगे? दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बनेगी दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एज पर द राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। काफ़ी दिक्कतें रहती हैं बच्चों को राइट हैंड थंब रूल यूज़ करने में। ऑब्वियसली राइट हैंड से ही करना है, तभी इसका नाम राइट हैंड थंब रूल है। तो लेट्स स्टार्ट। राइट हैंड थंब रूल क्या चीज़ है, लेट्स स्टडी। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? जब हम अपने राइट हैंड को ए वेक्टर पे प्लेस करें, ए वेक्टर के ऊपर रखना है राइट हैंड को। ए वेक्टर कौन है? जो पहला पहला वेक्टर है। पहला वेक्टर मतलब जो क्रॉस सिंबल से पहले लिखा गया है, लेफ्ट साइड में लिखा गया है। एंड कर्ल द फिंगर्स। राइट हैंड रखने के बाद अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को बी वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। बी वेक्टर कौन है? सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर मतलब आफ्टर द क्रॉस साइन। ठीक है, ए और बी अगेन सिंबल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पी क्यू आर एस वट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेक्टर्स के सिंबल हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ए और बी नाम पे मत जाओ, ये देखना है क्रॉस सिंबल से पहले कौन सा वेक्टर है, दैट इज फर्स्ट वेक्टर। उस पे अपने को राइट हैंड रखना है और दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करना है जो क्रॉस के बाद लिखा हुआ है। तो ऐसा करने से राइट हैंड का जो थंब होता है उसकी डायरेक्शन हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे देती है। और ऑब्वियसली जो डायरेक्शन होगी वो दोनों वेक्टर्स ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ये मैं पहले ही लिख चुका हूं पिछली स्लाइड में। तो देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस बात को। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर ये है लेफ्ट साइड में, जिसका मैग्नीट्यूड है 4, 4 इज द मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर कुछ ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है 30 डिग्री है। एंगल ऑब्वियसली यही होगा, टेल से टेल मिली हुई है यहाँ पे। तो अपने को राइट हैंड थंब रूल कैसे करना है? राइट हैंड थंब रूल लगाने, अगर ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है तो ए वेक्टर पे हमें राइट हैंड रखना होगा। ए वेक्टर पे राइट हैंड कुछ इस तरीके से रखना होगा कि हम बी की तरफ कर्ल कर पाए। ठीक है, तो कोशिश करके देख लो सभी बच्चे अपना यहाँ पे कि ए वेक्टर पे राइट हैंड रखना है सच दैट बी की तरफ कर्ल कर पाए। तो पहले तो रखना कैसे है वो ध्यान से देखना होगा। कुछ इस तरह से देखो, इस तरह से अगर राइट हैंड रखेंगे और बी की तरफ कर्ल करेंगे लाइक दिस, इस तरह से अगर हम कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन देखो कैसी आ रही है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रही है। स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ मतलब टूवर्ड्स यू, जिस भी स्क्रीन पे तुम देख रहे हो ये। तो बाहर की तरफ, इसको ये तो अंग्रेजी में लिख देंगे हम राइट हैंड थंब रूल से। जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउटवर्ड्स द स्क्रीन या कमिंग आउट ऑफ द पेपर। तो
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास एक तरीका होता है, क्योंकि देखो अपन जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो तो स्क्रीन पे ही बनाते हैं, ठीक है, या पेपर पे बनाते हैं। अब पेपर पे 3D डायग्राम हमें बार बार ना बनाना पड़े, इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस सिंबल यूज करते हैं। जैसे a क्रॉस b का यहाँ मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी देख लो, 4 इंटू 5 इंटू साइन 30 फॉर्मूले के हिसाब से। 4 इंटू 5 इंटू साइन 30 करोगे, साइन 30 हाफ होता है, तो ये 10 बन रहा है, और उसके साथ ये डॉट सिंबल लिखा हुआ है। डॉट का मतलब क्या है, ये डॉट जो है, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द पेपर या कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। डॉट का मतलब स्क्रीन के या पेपर के बाहर की तरफ वाली डायरेक्शन है, जैसा कि इस राइट हैंड थंब ने हमें बताया। आई होप क्लियर होगा यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल किस तरह से यूज करना है। ए वेक्टर पे राइट हैंड रखा, बी की तरफ कर्ल किया, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मिल गई, मैग्नीट्यूड हमें फॉर्मूले से मिल गया ए बी साइन थीटा करके। अच्छा, सेम ही एग्जाम्पल के अंदर B क्रॉस A अगर करें, B क्रॉस A करेंगे तो क्या बनेगा, सेम एग्जाम्पल है, यही A वेक्टर है, यही B वेक्टर है, B क्रॉस A करना है इस बारी हमें, तो इस बार क्रॉस सिंबल से पहले B है, तो B पे राइट हैंड रखें और A की तरफ कर्ल करें। B पे राइट हैंड अब किस तरह से रखें, कोशिश कर लो सभी बच्चे एक बार वीडियो पॉज करके। बी पे राइट हैंड रखना है और ए की तरफ कर्ल करना है, डायरेक्शन ऑफ थंब नोटिस करनी है। तो कुछ इस तरह से हम राइट हैंड को रखेंगे और ए की तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, स्क्रीन गोइंग इनसाइड द स्क्रीन या गोइंग इनसाइड द पेपर ये जा रहा है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू साइन 30, दैट इज द मैग्नीट्यूड, और गोइंग इनसाइड द पेपर मतलब इस तरह से, गोइंग इनसाइड द पेपर के लिए जो सिंबल है दैट इज क्रॉस सिंबल। क्रॉस सिंबल अगर यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब है गोइंग इनसाइड द पेपर या गोइंग इनसाइड द स्क्रीन। आई होप क्लियर होगा। बी क्रॉस ए की वैल्यू भी वही आ रही है, मैग्नीट्यूड तो वही आ रहा है 10, लेकिन हैरानी की बात क्या है, डायरेक्शन अलग है। जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन थी वो स्क्रीन के बाहर थी परपेंडिकुलरली, जबकि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन स्क्रीन के अंदर की तरफ है परपेंडिकुलरली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक बात नहीं है। मतलब ये बहुत फर्क पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था हमें कि ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत फर्क पड़ता है इस बात से कि ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए करना है, क्या करना है। बिल्कुल ही पलट जाएंगे वेक्टर्स अगर हमने उल्टा लिख दिया तो। ठीक है, नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है, इस एग्जांपल के अंदर जो भी मैंने राइट हैंड थंब रूल का यूज किया उसमें दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मिली होनी चाहिए। अगर टेल से टेल नहीं मिली हुई है तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करने से गलत आंसर आ सकता है। तो ध्यान रखना है इस बात को, दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मिलाओ, दोनों के बीच में एंगल भी आराम से दिख जाएगा टेल से टेल मिलने पे, और राइट हैंड थंब रूल का भी उस वक्त प्रयोग किया जा सकता है। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा सबको राइट हैंड थंब रूल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसको थोड़ा सा और बेटर फील लेते हैं इस चीज़ की। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 क्या है, मान लेते हैं ये पी वेक्टर है, फिर से वही 4 का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, और क्यू वेक्टर जो है वो 6 का मैग्नीट्यूड है, और 6 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के नाम पे सिंबल लगा रखा है क्रॉस, मतलब स्क्रीन के अंदर की तरफ जाता हुआ एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 6, जिसको हम क्यू वेक्टर कह रहे हैं। तो ये दो वेक्टर्स हैं। क्यू वेक्टर को अगेन मैं ऑब्वियसली पेपर पे या स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर सकता अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है। 3D ड्राइंग में बार बार नहीं बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2D में ही हम समझते हैं। तो P पे राइट हैंड रखना है, Q की तरफ कर्ल करना है। अगेन वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। P पे कुछ इस तरह से अपने राइट हैंड को रखो ताकि Q की तरफ कर्ल कर पाओ पहले तो, और फिर कर्ल करके P क्रॉस Q की डायरेक्शन देखनी है हमें। तो इस तरह से हम करेंगे यहाँ पे P क्रॉस Q, P पे राइट हैंड रखा, Q की तरफ कर्ल किया, अंदर की तरफ कर्ल किया, थंब की डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है थंब यहाँ पे, टेढ़ा जो टिल्टेड थंब है उसको इग्नोर करो, क्योंकि ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q हेंस कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा एकदम, जो कि P के भी परपेंडिकुलर है, और Q वेक्टर तो पूरी स्क्रीन के ही परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली Q के भी ये परपेंडिकुलर है। तो P क्रॉस Q इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड Q एज पर राइट हैंड थंब रूल। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा 4 इंटू 6 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q।
तो पी वेक्टर स्क्रीन पे बना हुआ है, क्यू वेक्टर स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड बन रहा है 4 इंटू 6 इंटू साइन 90 दैट इज 24। सिमिलरली अगर हम P क्रॉस Q करें, P क्रॉस Q के लिए यहाँ पे राइट हैंड की वीडियो नहीं है, खुद से एक बार ट्राई करके देख लो। अंदर की तरफ Q वेक्टर के अलोंग राइट हैंड रखना है, अंदर की तरफ स्क्रीन के राइट हैंड रखो और P की तरफ कर्ल कर पाओ, तो Q क्रॉस P की डायरेक्शन तुम्हें ऑपोजिट मिलेगी। हमेशा ये मिलता है Q जो भी एक दोनों वेक्टर्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है वो पलट जाती है। तो Q क्रॉस B इस केस में डाउनवर्ड होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा Q क्रॉस P का 6 इंटू 4 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 90 डिग्री विच इज 24 अगेन। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हमने क्या सीखा कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P करना अलग अलग बातें हैं, दोनों की डायरेक्शंस एकदम ऑपोजिट हैं। और दूसरी बात, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे A क्रॉस B करो चाहे B क्रॉस A करो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आते हैं हमेशा। तो इन सारी बातों को नोट बाय नोट करके, एक पॉइंट बाय पॉइंट करके नोट डाउन कर लो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में। नोट नंबर 1, A क्रॉस B करना और B क्रॉस A करना एक ही बात है अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो। दिस मॉडुलस सिंबल इज फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, कितना होता है ए बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक बात नहीं है, बोल चुका हूं। ए क्रॉस बी एंटी पैरेलल आता है हमेशा बी क्रॉस ए के, ऑलवेज, हमेशा एंटी पैरेलल होता है ये, ठीक है, चाहे नाम कुछ भी हो, ए बी हो चाहे पी क्यू हो, वट। और इन सारी बातों को, इन दोनों बातों को क्लब करके हम बोल सकते हैं कि भाई ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो बी क्रॉस ए के ऑपोजिट है, ये एंटी पैरेलल है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब बी क्रॉस ए को अगर मैं एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए क्रॉस बी बन जाएगा। सोच लो आराम से, -1 से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर की डायरेक्शन पलट जाती है और मैग्नीट्यूड सेम रहता है। पुरानी बातें अपनी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को तो ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। सो कंक्लूजन क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। आई होप चमक रहा होगा, सारी बातें याद रहेंगी, आसान है। नोट नंबर 2, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर एक वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दे, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने ये बात करी थी तो ए डॉट ए को हम ए स्क्वायर लिख देते थे, वेक्टर का स्क्वायर। यहां पे क्या बनेगा सोच के देखो, दो वेक्टर्स सेम ही वेक्टर्स हैं, आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री होने से उसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, साइन 0 डिग्री आएगा मैग्नीट्यूड में, साइन थीटा वाली टर्म में साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 आने से 0 बन जाएगा। ए क्रॉस ए 0 होगा, चाहे ए वेक्टर कुछ भी हो, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से आंसर 0 आएगा बिकॉज थीटा इज 0। हेंस हम ये भी बोल सकते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप या जे कैप क्रॉस जे कैप या के कैप क्रॉस के कैप, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना से 0 आंसर आता है। सिंपल बात। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, कोई दो अलग अलग वेक्टर्स है मान लो, तो दो अलग अलग वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इस बात का क्या मतलब होगा, इस बात का मतलब होगा या तो दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है ना, साइन थीटा साइन 0 0 होता है, या दोनों के बीच में साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। सोच के देख लो, 180 डिग्री एंगल का मतलब दोनों वेक्टर्स या तो पैरेलल हैं, या तो 180 डिग्री एंगल का मतलब एंटी पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, एंटी पैरेलल का मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। या ऐसा भी हो सकता है ए बी साइन थीटा को 0 करना है ना हमें, तो ए बी साइन थीटा को 0 करना है तो साइन थीटा 0 का मतलब या तो ये या ये। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ए खुद ही 0 हो या बी खुद ही 0 हो या ए और बी दोनों ही 0 हो, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम भी 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आइदर ए इज 0 आइदर बी इज 0 और साइन थीटा इज 0। बेसिक सोचने वाली बात है, डेफिनेशन से हम ये बातें सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आई कैप जे कैप और के कैप का आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा। आई कैप जे कैप के कैप अपने वही तीन पुराने वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके किस तरह का आंसर देते हैं ये बात समझते हैं। देखो ये एक्स वाई जेड एक्सिस अपनी पुरानी, और आई कैप जे कैप के कैप बना रखे हैं। स्क्रीन पे इस डायग्राम को देख रहे हो तो तुम ऐसे समझ सकते हो, ये जो वाई एक्सिस है ये गोइंग इनसाइड द व्हाइट बोर्ड जा रही है, या सॉरी
वाइट बोर्ड, आदत की बात है, वाइट बोर्ड बोल रहा हूँ। स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर की तरफ ये वाई एक्सिस जा रही है, और ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस है ये स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रही है। स्ट्रांगली इमेजिन कर लो, एक्स और जेड एक्सिस जो है वो स्क्रीन के ऊपर है, और वाई एक्सिस स्क्रीन के अंदर की तरफ घुस रही है परपेंडिकुलरली, नेगेटिव वाई एक्सिस स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रही है। इस तरह से इमेजिन करो, ठीक है। अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों वन 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 मैग्नीट्यूड हैं, तीनों के यूनिट वेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली तीनों में वन मैग्नीट्यूड होगा। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आई कैप क्रॉस जे कैप सबसे पहले करते हैं। आई कैप पे हाथ रखो, राइट हैंड रखो, और जे कैप की तरफ कर्ल करो। ट्राई कर लो खुद से, आई कैप क्रॉस जे कैप, इस तरह से हम राइट हैंड को यूज करेंगे। आई कैप पे राइट हैंड रखा और जे कैप की तरफ कर्ल किया इस तरह से, तो थंब की डायरेक्शन एकदम के कैप के अलोंग आ रही है। जे कैप ध्यान रहे स्क्रीन के अंदर की तरफ है, तो थंब आ रहा है के कैप के अलोंग। ये तो हुई डायरेक्शन की बात। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओरली सोच सकते हो मैग्नीट्यूड। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप इज साइन 90, तो 1 इंटू साइन 90 इज नथिंग बट 1। तो 1 इज द मैग्नीट्यूड, के कैप इज द डायरेक्शन, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, हेंस क्या बन गया 1 के कैप सिंपली। सिमिलरली अगर उल्टा करोगे, जे कैप पे हाथ रखोगे और आई कैप की तरफ कर्ल करोगे तो उल्टी डायरेक्शन आएगी, दैट इज माइनस ए कैप। ये हम नोट कर ही चुके हैं, बार बार मैं इसकी राइट हैंड से करके नहीं दिखा रहा। ये जे कैप पे हाथ रख के आई कैप की तरफ कर्ल करोगे तो आंसर वुड बी माइनस के कैप। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और करके देखते हैं, सारे करके देखने हैं अपने को। अब क्या करना है, जे क्रॉस के करना है, फिर के क्रॉस आई करेंगे। इस तरह से सारे जितने भी पॉसिबल क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस हैं आई कैप, जे कैप, के कैप में, सारी एक एक करके समझते हैं। फिर उसको याद भी रखना होगा, और याद रखने का भी मैं एक तरीका बताऊंगा। बट एक बारी पहले राइट हैंड थंब रूल पहली बारी और आखिरी बारी करके देख लेते हैं, उसके बाद जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करेंगे, याद रख लेंगे इनको। तो बस एक बार इनको समझ लो अच्छे से। अगला देखो, जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं। जे कैप क्रॉस के कैप के लिए जे कैप पे हमें राइट हैंड रखना है, के कैप की तरफ कर्ल करना है, तो कुछ इस तरह से राइट हैंड रखा, स्क्रीन के अंदर की तरफ राइट हैंड जाना चाहिए और ऊपर की तरफ कर्ल होना चाहिए। तो इस तरह से राइट हैंड रखा और के कैप की तरफ कर्ल किया, तो थंब की डायरेक्शन आ रही है आई कैप, थंब की डायरेक्शन है आई कैप के अलॉन्ग। और मैग्नीट्यूड अगेन सोच लो 1 ही बनेगा, 1 इंटू साइन 90। जे कैप और के कैप में भी 90 डिग्री का ही एंगल है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी 1 ही हैं, तो जे क्रॉस के इज नथिंग बट आई। सिमिलरली उल्टा करेंगे तो के क्रॉस जे क्या बन जाएगा, माइनस आई कैप। ये हम पहले नोट कर चुके हैं, वेक्टर्स को इंटरचेंज करने से एक माइनस साइन अपीयर हो जाता है। आखिरी और करके देख लेते हैं, के क्रॉस आई। के क्रॉस आई अगर करना है तो के कैप पे इस तरह से राइट हैंड रखा और ऊपर की तरफ राइट हैंड रखना है और राइट साइड की तरफ कर्ल करना है, तो ये बन रहा है कुछ इस टाइप से। तो थंब की डायरेक्शन गोइंग इनटू द स्क्रीन जा रही होगी। सब ट्राई करके देखते रहो यार, देखो आराम आराम से वीडियो पॉज करते रहा करो और ट्राई खुद से करके देखो, तभी मजा आएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। और साथ में नोटबुक साथ में लेके बैठो, ऑब्वियसली नोट करते रहो सब चीजें। तो के क्रॉस आई क्या बन रहा है, के क्रॉस आई इज कमिंग आउट टू बी जे कैप। और उल्टा करेंगे, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे कैप। तो ये अपने 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमें किसी भी कीमत पे याद रखने हैं। अब इनको याद कैसे रखें, बड़ा कंफ्यूजन है अब, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम राइट हैंड से आई कैप, जे कैप, के कैप को इमेजिन करके और उनको क्रॉस प्रोडक्ट थंब रूल से करते रहें। तो किसी भी कीमत पे हमें ये 6 के 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। याद रखने का क्या तरीका है, अगले पेज पे समझते हैं। देखो, हाउ टू रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, के कैप के जो रिजल्ट्स हैं किस तरह से याद रखें। देखो एक साइकिल बना लेते हैं ऐसे, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर तुम इस साइकिल के अंदर क्लॉकवाइज चलोगे ऐसे, आई क्रॉस जे, अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव आंसर्स आएंगे, मतलब आई क्रॉस जे करोगे तो के आंसर आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप आंसर आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो जे कैप आंसर आएगा। पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे अगर तुम इस साइकिल में क्लॉकवाइज चलोगे तो। बट अगर तुम इसी साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव आंसर्स आएंगे। मतलब अगर इस तरह से चलोगे, आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो माइनस जे बनेगा, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई बनेगा, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के कैप बनेगा। ये एक याद रखने का तरीका है।
मतलब जब भी कभी मैथमेटिकली हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो राइट हैंड थंब रूल हम बार बार गधों की तरह इस्तेमाल नहीं करते रहेंगे। हम सीधा सीधा ये साइकिल्स दिमाग में रखेंगे। आई जे के को क्लॉकवाइज चलें तो पॉजिटिव आंसर्स आते हैं, आई जे के में एंटी क्लॉकवाइज चलें तो नेगेटिव आंसर्स आते हैं। ये दो डायग्राम दिमाग में छप जाने चाहिए एकदम हर बच्चे के, ताकि कभी क्रॉस प्रोडक्ट करने में, मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें दिक्कत ना हो। राइट हैंड थंब रूल का ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करेंगे जब वेक्टर्स हमारे सामने ड्रॉ कर रखे होंगे, या हमें कभी इमेजिन करने होंगे तो हम ड्रॉ करके उनको क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स की बात है, आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव पहले भी डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या मतलब हुआ कि ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी कहीं लिखा है, या बी माइनस सी भी हो सकता है, प्लस या माइनस में से ऑब्वियसली कोई एक सिंबल होगा। ए क्रॉस ब्रैकेट शुरू, बी प्लस सी ब्रैकेट खत्म। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो हम ब्रैकेट को खोल सकते हैं। ए क्रॉस बी अलग, प्लस ए क्रॉस सी अलग। माइनस है तो बीच में माइनस रखेंगे। ठीक है, इस बात का एक जनरल प्रूफ भी किया जा सकता है जो मैंने इस वीडियो में स्किप किया है। इसको इन जनरल 3D के अंदर ज्योमेट्री की मदद से प्रूफ किया जा सकता है। अगेन जैसे डॉट प्रोडक्ट में भी मैंने इसका प्रूफ करवाया नहीं था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका प्रूफ अगेन मैं स्किप कर रहा हूँ, चाहो तो गूगल कर सकते हो चीज़ों को। कोई पूछता नहीं है 11th-12th के सिलेबस में, कोई भी नहीं पूछता कि वाई डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ उनकी डेरिवेशंस। बट ध्यान में रखने वाली बात है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रहे कि जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऐसा नहीं है कि बी क्रॉस ए मत लिख देना यार, बस ए क्रॉस बी अगर करना है, पहले अगर क्रॉस सिंबल से पहले अगर ए है तो इस ब्रैकेट में भी क्रॉस सिंबल से पहले ए है, और अगली ब्रैकेट में भी क्रॉस सिंबल से पहले ए ही रहेगा। क्रॉस के बाद अगर ए होता तो बाद में रखते। इनको इंटरचेंज मत कर देना, क्योंकि ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वेक्टर्स को इंटरचेंज कर देने से नेगेटिव साइन आ जाता है, पंगे हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर कहीं भी लिखा है सिंपली ब्रैकेट ओपन करनी है, लेकिन जो वेक्टर पहले है उसे पहले रखना है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कोई पंगा नहीं था। डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम ए डॉट बी लिखें, बी डॉट ए लिखें, एक ही बात होती थी, तो कोई चक्कर नहीं था। लेकिन यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर्स गलत आने शुरू हो जाएंगे अगर हमने वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दिया तो। आई होप क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी की मदद से अब ये दोनों बातें देखो, नोट नंबर 4 और नोट नंबर 5, इन दोनों बातों से हम कोई भी दो वेक्टर्स अगर मैथमेटिकली लिखे हुए हैं हमारे सामने, मान लो आई कैप जे कैप के कैप में, आई कैप जे कैप के कैप में दो वेक्टर्स लिखे होंगे, तो हम उनकी ब्रैकेट्स ओपन करके उनको क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं बहुत ही आराम से इन नोट नंबर 4 और नोट नंबर 5 की मदद से। जैसे देखते हैं नोट नंबर 6, अगर ए वेक्टर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ए एक्स आई कैप, वही स्टैंडर्ड जनरल सिंबल्स यूज कर रहा हूं मैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, नेगेटिव भी हो सकते हैं ये ए एक्स ए वाई ए जेड। बी वेक्टर कुछ इन जनरल ऐसे लिखा हुआ है, और कोई कह रहा है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाओ। अब ऑब्वियसली हम इन दोनों को 3D में इमेजिन करके इनका एंगल थोड़ी ना नापेंगे, और ना ही ए बी साइन थीटा लगाएंगे, ना ही राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। वो काम करने बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे, कुछ आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमें यहाँ पे मैथमेटिकली ही करना है। हमने आई जे के की मैथमेटिक्स को अलग स्टडी कर लिया। दूसरी बात, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब अगर कोई हमसे ए क्रॉस बी पूछ रहा है तो हम ए वेक्टर की पहली टर्म उठाएंगे, मान लो ए एक्स आई कैप उठाया, उनको इस ए एक्स आई कैप को इन तीनों टर्म्स से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, बी एक्स आई कैप से, बी वाई जे कैप से, बी जेड के कैप से। फिर अगली टर्म उठाएंगे, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इन तीनों से, प्लस फिर अगली टर्म उठाएंगे, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इन तीनों से। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से एक बार लिख के देख लो, और फिर यहां पे रिजल्ट चेक करो। देखो, जैसे मैं बता भी रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ए क्रॉस बी अगर लिखना है हमें, इस आंसर पे मत जाओ, इतना लंबा चौड़ा आंसर है। आंसर हमें ऑब्वियसली ये याद भी नहीं रख सकते हम, इतना लंबा चौड़ा आंसर। करने का मेथड समझ लो बस। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं हमने ए एक्स आई कैप उठाया। अब ये ए एक्स आई कैप उठाया, ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए वेक्टर की टर्म्स उठानी है। अब उसको इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप क्या बना, 0। ठीक है, ए एक्स आई कैप 0 क्यों बना, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है, क्योंकि ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप जब करोगे तो ए एक्स और बी वाई तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो गए। आई क्रॉस जे करने से क्या बनेगा, आई क्रॉस जे, साइकिल याद करो, आई क्रॉस जे इज के,
तो ए एक्स इंटू बी वाई के कैप में अपीयर होगा, ये रहा, ये देखो ए एक्स इंटू बी वाई के कैप में लिखा हुआ, पहली टर्म आ गई। अगला ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप, जब ये करेंगे तो ए एक्स इंटू बी जेड तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो गए, आई कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस के, ये रहा नेगेटिव साइकिल, आई क्रॉस के करेंगे तो बनेगा माइनस जे, तो माइनस जे कैप के अंदर ये अपीयर हो गया, देखो ए एक्स बी जेड माइनस जे कैप में। इस तरह से फिर अगली टर्म उठाओ, ए वाई जे कैप उठा लिया इस बारी, ए वाई जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप के साथ करो, तो ए वाई इंटू बी एक्स तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो गए, जे क्रॉस आई करोगे तो क्या बनेगा, जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, तो ए वाई बी एक्स माइनस जे कैप में अपीयर, सॉरी ए वाई बी एक्स माइनस के कैप में अपीयर होगा, ये रहा। अगली टर्म ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, जीरो, जीरो को लिखा ही नहीं। अगला ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप, तो ए वाई इंटू बी जेड तो वैसे मल्टीप्लाई हो गए, जे क्रॉस के करोगे तो क्या बनेगा, जे क्रॉस के इज आई कैप, तो ये रहा ए वाई बी जेड आई कैप वाली टर्म। सिमिलरली बाकी 2-3 टर्म्स भी तुम समझ सकते हो, आराम से एक बार वीडियो पॉज कर लो यहाँ पे और खुद से मल्टीप्लाई करके देखो। एक तो नोट नंबर 4 का इस्तेमाल करना है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई क्रॉस के, ये सब करने के लिए प्लस माइनस साइन को बहुत ध्यान से यूज करते हुए, और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो ब्रैकेट्स अपन ओपन कर सकते हैं। मतलब बेसिक बात ये थी कि इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना था इन 3 टर्म से, फॉर्मूला बना के इस बात को रटना नहीं, ये बात रटनी नहीं है, रट सकते भी नहीं हो, रटोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है रटने के बाद, तो डू नॉट रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं, खुद से एक बार कर लो ये अच्छे से, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला बना के रटना नहीं है ऐसे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, सवाल देखते हैं, सिंपल सवाल, एक ए एक्स बी एक्स हटा दिए मैंने, नंबर्स डाल दिए कुछ, ए वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप 4 के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए भी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए बेसिक से करना है, फिर देखना है कि क्या हमने जो बातें पढ़ी वो सच थी, कि बी क्रॉस ए क्या एकदम नेगेटिव आता है ए क्रॉस बी के, ऑब्वियसली आना चाहिए, रूल्स एकदम उस वही उन्हीं सारी बातों के हिसाब से हैं जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो पहले ए क्रॉस बी करके देखते हैं, आराम से तसल्ली से करके देखते हैं, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लो फिर आगे कंटिन्यू करो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ए क्रॉस बी, सबसे पहले 2 आई कैप को उठाया, 2 आई कैप क्रॉस 4 आई कैप बन गया 0, प्लस 2 आई कैप क्रॉस 3 जे कैप, ये बन गया 6 के कैप, आई क्रॉस जे इज के, 2 आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, तो 2 इंटू माइनस 1 तो हो गया -2, आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप रिवर्स साइकिल चलेगी तो बनेगा माइनस जे कैप, ये तो हुई पहली बात, 2 आई कैप का काम खत्म। अब अगला उठा लो, -3 जे कैप उठा रहा हूं, -3 जे कैप को 4 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 4 ये बन जाएगा -12, जे क्रॉस आई रिवर्स साइकिल में सोचो माइनस के कैप बनेगा, जे क्रॉस आई इज माइनस के कैप। अगला -3 जे क्रॉस प्लस 3 जे, ये बन गया 0 बिकॉज जे क्रॉस जे इज 0, -3 जे क्रॉस माइनस के, तो -3 इंटू -1 ये तो बन गया +3, जे क्रॉस के इज आई कैप। अगले टर्म उठा रहा हूं मैं, 4 के कैप को उठाया, ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए वेक्टर उठाना है, ए वेक्टर की टर्म्स उठानी है, 4 के कैप को उठाया, 4 के कैप को 4 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू 4 16, के कैप क्रॉस आई कैप, आई जे के वाली साइकिल याद करो, के कैप क्रॉस आई कैप इज नथिंग बट जे कैप। अगला 4 के कैप क्रॉस 3 जे कैप, ये बन रहा है 12, 4 इंटू 3 12, के क्रॉस जे, आई जे के साइकिल याद करो, के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप। अगला 4 के कैप क्रॉस माइनस के कैप, ये 0 बन जाएगा क्योंकि के क्रॉस के 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में अपनी इन 9 में से 6 टर्म 0 आया करती थी,
क्रॉस प्रोडक्ट में 9 में से 3 टर्म जीरो हैं और बाकी जो 6 टर्म्स बची हैं वो भी आई कैप जे कैप के कैप के साथ लिखनी है अपने को, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अपना आंसर क्या बन रहा है? अब आगे का खेल सिंपल है, आई कैप वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा कर दो, तो ये बन रहा है -9 आई कैप, ये वाला आई कैप, ये आई कैप। जे कैप की एक तो यहां है +2 जे कैप है और +16 जे कैप है, तो +18 जे कैप। और के कैप में +6 के कैप है और +12 के कैप है, तो +18 के कैप। आई होप क्लियर होगा सबको। सिमिलरली उल्टा भी काम करके देख सकते हैं अपन। बी क्रॉस ए अगर करना है, बी क्रॉस ए करना है तो पहले बी वेक्टर की टर्म्स उठानी है। बी वेक्टर की टर्म्स उठाओ एक एक करके और उनको ए वेक्टर की टर्म्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो। जैसे 4 आई कैप उठाया, 2 आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 बन गया। फिर -3 जे कैप के साथ बन गया -12 इंटू आई क्रॉस जे होता है के कैप। फिर 4 आई क्रॉस 4 के करोगे तो 4 इंटू 4 हो गया +16। आई क्रॉस के हो गया -जे कैप। अगली टर्म 3 जे कैप उठाइए, अब 3 जे क्रॉस 2 आई, 3 जे क्रॉस 2 आई करोगे तो 3 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू 2 हो गया 6। जे क्रॉस आई हो गया -के। 3 जे क्रॉस 3 जे 0, जे क्रॉस जे 0 होता है। 3 जे क्रॉस 4 के, दैट इज 12 आई कैप। 3 इंटू 4 इज 12, जे क्रॉस के इज आई कैप। अगली टर्म -के कैप उठा रहा हूं, अब -के कैप इंटू 2 आई कैप क्रॉस 2 आई कैप, तो ये हो गया -1 इंटू 2 हो गया -2। के क्रॉस आई होता है जे, -के क्रॉस -3 जे, तो -1 इंटू -3 हो गया +3। के क्रॉस जे हो गया -आई कैप। तो ओवरऑल बन क्या रहा है? आई कैप वाली टर्म है +12 और -3, मतलब 9 आई कैप है। जे कैप वाली टर्म्स हैं -16 जे कैप -2 जे कैप, तो -18 जे कैप। और के कैप वाली टर्म है -12 के कैप -6 के कैप, तो -18 के कैप। ध्यान से देख लो, सारी बातें अगर हमने सही पढ़ी हैं तो ए क्रॉस बी का आंसर और बी क्रॉस ए का आंसर एकदम ऑपोजिट है, मतलब एक नेगेटिव साइन का फर्क है तीनों टर्म्स में। मतलब बी क्रॉस ए एकदम ऑपोजिट होगा जहां भी। अब 3D के अंदर हम इनको इमेजिन नहीं करते रहेंगे बार बार, बट जहां कहीं भी ए क्रॉस बी होगा उसका एकदम एंटी पैरेलल इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा बी क्रॉस ए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली अगर एरोज बने हुए हों ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो थंब रूल का यूज करो, डेफिनेशन का यूज करो। अगर मैथमेटिकली ए वेक्टर और बी वेक्टर को कहीं लिखा हुआ है आई कैप जे कैप के कैप में, तो मैथमेटिक्स का यूज करो, उनको ड्रॉ मत करो उस केस में, थंब रूल यूज मत करो उस केस में, क्योंकि थंब रूल से जो बातें आई हैं उसी से आई कैप जे कैप के कैप के रूल्स आए हैं। बेसिक डेफिनेशन अपनी थंब रूल ही थी, या ए बी साइन थीटा वाली मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन थी, उन्हीं से सारी बातें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। आगे बढ़ रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। कहीं भी एक ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं, कोई भी दो साइड्स, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही हैं, तो बताना है उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो एरिया होगा हाफ ए क्रॉस बी। प्रूव करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर कहीं भी दी जा सकते हैं 3D के अंदर, आई कैप जे कैप के कैप में दी जाते हैं, मतलब इस बात पे बेस्ड है ना क्वेश्चंस बनते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इन दोनों से मिलके बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमें तो देखो एक ही फॉर्मूला पता है ट्राइंगल के एरिया का, कौन सा? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बेस, अगर मैं ए वेक्टर को बेस मान लूं तो मुझे हाइट चाहिए होगी, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये हाइट कितनी होगी? ये एंगल थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये थीटा वही है अपना, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल मैंने थीटा मान लिया। अगर ये थीटा है, ये बी है, तो ये कितना बन गया? ये हो गया बी साइन थीटा। सोच लो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। तो हमारे हिसाब से एरिया बन रहा है हाफ इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी साइन थीटा। तो हेंस प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ था, हाफ ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा कौन है? ए बी साइन थीटा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का
मैग्नीट्यूड है ना, ए बी थीटा, हमने वही ए और बी के बीच का एंगल बनाया। तो सवाल इस पे बनते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हें कुछ भी दे दी जाएंगे आई कैप जे कैप के कैप में। जिन बच्चों को ये बात नहीं पता होगी वो 3D में इमेजिन करते रहेंगे कि कैसा ट्रायंगल बनेगा, कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो वो सब ट्रायंगल हमें इमेजिन करने की लोड नहीं है, चाहे के कैप ना भी हो तब भी हम ट्रायंगल थोड़ा ड्रॉ करते रहेंगे और बेसिक से एरिया फाइंड नहीं करते रहेंगे। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ हाफ ए क्रॉस बी, तो इस बात को याद रख लो, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ए क्रॉस बी का मॉड। आगे बढ़ रहा हूं, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय अ पैरेललोग्राम whose two sides are represented by this and this। तो अब ये कौन सी दो साइड्स हैं, पहले तो ये सोच लो। पैरेललोग्राम की दो साइड्स के अलोंग दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। दोनों ध्यान से देखो, पैरेलल तो नहीं है ये दोनों, ए और बी पैरेलल तो नहीं, क्योंकि पैरेलल होते तो दोनों प्रोपोर्शनल होते ना एक दूसरे के। एक वेक्टर को किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर बनता है वो पैरेलल बनता है। तो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, मतलब पता नहीं कहाँ होंगी ये 3D में, बट जहां भी होंगी उनको मैं इस स्क्रीन पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक अंदाजे से। मान लेते हैं ये अपना ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इन दोनों से मिलके जो पैरेललोग्राम बनेगा, मतलब ये वाला, ये पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जा रहा है। इस पैरेललोग्राम का एरिया, अभी अभी हमने ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा, हाफ ए क्रॉस बी करके ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो सोचो ये वाली डायगोनल अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर लूँ यहाँ पे, ये डायगोनल, तो ये वाला, ये एरिया कितना है, ये एरिया है हाफ ए क्रॉस बी, है ना, अभी अभी हमने डिराइव किया पिछली इलस्ट्रेशन में। और जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा इसका भी तो एरिया हाफ ए क्रॉस बी ही होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ही तो हैं ये पैरेललोग्राम के, तो इसका एरिया भी हाफ ए क्रॉस बी। तो टोटल एरिया कितना बन गया, टोटल एरिया बन गया हाफ ए क्रॉस बी प्लस हाफ ए क्रॉस बी, दैट इज सिंपली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो करना क्या है, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है यूजिंग मैथमेटिक्स, ड्रॉ नहीं करना, 3D में इमेजिन नहीं करना। दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम मैथमेटिक्स के सहारे से कर सकते हैं, और जो भी आंसर आएगा आई कैप जे कैप के कैप में उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा इस पैरेललोग्राम का। तो स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करना है तो ए वेक्टर की टर्म पहले उठाई, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप प्लस आई कैप क्रॉस -3 के कैप, आई क्रॉस के होता है -j और एक -3 अलग से बैठा है, तो ये हो गया -3 इंटू -j, -3 टाइम्स -j प्लस -2j क्रॉस आई, -2 इंटू 1 हो गया -2, j क्रॉस आई होता है -k कैप। अगेन दिमाग में बार बार वाई जे के वाली साइकिल घूमती रहनी चाहिए। -2j क्रॉस j इज 0 बिकॉज j क्रॉस j इज 0, -2j क्रॉस -3k, ये बन गया -2 इंटू -3 हो गया +6, j क्रॉस k इज आई कैप, प्लस k कैप, अगली टर्म उठा रहा हूं, प्लस k कैप क्रॉस आई कैप, k कैप क्रॉस आई कैप इज नथिंग बट j कैप, k कैप क्रॉस j कैप इज नथिंग बट माइनस आई कैप, के कैप क्रॉस के कैप 0 होता है। तो ओवरऑल क्या बन रहा है, सारी आई कैप की टर्म्स इकट्ठा जोड़ दो, ये 6 और -1 5 आई कैप है। अगला जे कैप की टर्म में एक जे कैप है और एक ये +3 जे कैप है, तो +4 जे कैप हो गया। के कैप के अंदर एक +2 के कैप है, एक +1 के कैप है, तो +3 के कैप हो गया। तो इस चीज का मैग्नीट्यूड देखना है हमें, दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। जहां कहीं भी होगा 3D में ये पैरेललोग्राम, उसका एरिया होगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 4 5 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 रूट 50, रूट 50 मतलब एक 25 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, अब बन गया 5 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। जो भी यूनिट्स होंगी ए वेक्टर और बी वेक्टर की, उन यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन को स्क्वायर यूनिट बोल रहा हूं। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज आवर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में ऑब्वियसली इस तरह का सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि ए वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दे दिया क्रॉस प्रोडक्ट करके बताओ, ऐसे सवाल नहीं आते। ट्रायंगल या पैरेललोग्राम या किसी और बात से लिंक करके क्वेश्चंस को पेश किया जाता है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज एक
आखिरी क्वांटिटी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक अलग तरह की एक मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स की, जिसको समझते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी समझते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स के बीच में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल प्रोडक्ट है तो तीन वेक्टर्स के बीच में ये प्रोडक्ट किया जाता है। कोई भी तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो इनके बीच में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज दिस, ऐसे ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट ब्रैकेट लगानी बड़ी ज़रूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो हम इसकी बात पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि मीनिंगलेस क्वांटिटी बन जाएगी अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई। तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ किया जा रहा है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम चाहे भूल जाओ, इस बात को समझना है कि ये डॉट और क्रॉस दोनों अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो इस बात की सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस बात की सिग्निफिकेंस है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड रिप्रेजेंटेड बाय दोज थ्री वेक्टर्स। अब ये पैरेललेपिपेड क्या होता है? पैरेललेपिपेड होता है जैसे रेक्टेंगल का भाई है क्यूबॉइड, रेक्टेंगल का थ्री डायमेंशनल वर्जन है क्यूबॉइड, वैसे ही पैरेललोग्राम का थ्री डायमेंशनल वर्जन है पैरेललेपिपेड। शक्ल कैसी होगी उसकी? कुछ इस तरह की, देखो। मतलब पैरेललेपिपेड क्या है? एक ऐसा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसके सारे के सारे फेसेस जो हैं वो पैरेललोग्राम है। जैसे क्यूबॉइड के 6 फेसेस रेक्टेंगल होते हैं, ऐसे पैरेललेपिपेड के 6 फेसेस पैरेललोग्राम होते हैं। ऑब्वियसली पैरेललोपिपेड कब बनेगा? जब ए बी सी ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो, तीनों में कुछ एक्यूट ऑब्ट्यूज कैसा भी एंगल हो, तो उस केस में जो फिगर बनेगी, जो डायग्राम बनेगा 3D में, दैट इज पैरेललोपिपेड। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में मत सोचो, बस जो बात बोल रहा हूं उतनी समझ में आनी चाहिए। पैरेललोपिपेड के सारे फेसेस एक पैरेललोग्राम होते हैं। तो ए बी सी जो तीन नॉन पैरेलल साइड्स हैं पैरेललोपिपेड को बनाने के लिए, इन तीनों से जो पैरेललोपिपेड बन रहा है उस पैरेललोपिपेड की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बात दिमाग में रखनी है। अगेन इस बात की डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं मैं, डेरिवेशन कोई बच्चा खुद से करना चाहता है तो खुद से कर सकता है, आसान डेरिवेशन है, ज्यादा टफ नहीं है। ए डॉट बी क्रॉस सी, इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी ए डॉट बी क्रॉस सी को इसकी वॉल्यूम के बराबर प्रूव करने में। मतलब इसको पतली पतली स्लैब्स मान के उनको इंटीग्रेट करके अगर तुम इसकी वॉल्यूम निकालोगे और दूसरी तरफ तुम ए डॉट बी क्रॉस सी निकालोगे तो दोनों सेम आ जाएंगे। बट अगेन कोई नहीं पूछता उस चीज़ को, इतनी डेप्थ में कोई नहीं जाता, जेई ने भी कभी नहीं पूछा, जेई एडवांस ने भी कभी नहीं पूछा, तो स्किप कर रहे हैं हम उस चीज़ को। ए डॉट बी क्रॉस सी इज, बस ये बात याद रखनी है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड रिप्रेजेंटेड बाय दोज थ्री वेक्टर्स। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, एक तरीका और है लिखने का, ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है इनको अपन आगे पीछे करके भी और तरीकों से भी लिख सकते हैं, बस इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखना, या पहले बी को लिख दिया फिर सी को लिख दिया फिर ए को लिख दिया, ऑर्डर चेंज नहीं किया मैंने। बी के बाद सी है, सी के बाद ए है, ए के बाद फिर बी आएगा, अगर चौथा वेक्टर भी होता तो बी डॉट सी क्रॉस ए लिखो, या पहले अगर सी लिखना है तो सी के बाद ए के बाद बी, इस तरह से भी लिख सकते हो डॉट क्रॉस को इंटरचेंज किए बिना। तो वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी का हो, या बी डॉट सी क्रॉस ए का हो, या सी डॉट ए क्रॉस बी का हो, और इनके आगे भी मॉड लगा लो, कैसे भी आगे पीछे करके लिखो, प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये पैरेललोपिपेड की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ये कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल बात नहीं है, इस पे मैंने कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं बुक्स के अंदर, ना ही कोई प्रीवियस ईयर में इस बात पे कोई क्वेश्चन आया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। लेकिन इसका जो मेन यूज होता है वो होता है कोप्लेनर वेक्टर्स की टर्म्स में यूज करना। सोच के देखो, इस नोट नंबर 1 से जो मैंने अभी बात बताई, इसी बात से ये नोट नंबर 2 आ रहा है। नोट नंबर 2 क्या है? अगर इन तीन वेक्टर्स का या किसी भी तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया, इस बात का मतलब क्या हुआ? ये जो पैरेललोपिपेड बनेगा, ये पैरेललोपिपेड की वॉल्यूम 0 हो गई। ये वॉल्यूम अगर 0 हो गई, वॉल्यूम कब 0 हो सकती है? सोचो, जब पैरेललोपिपेड बने ही ना। ऑब्वियसली पैरेललोपिपेड कब नहीं बनेगा? जब ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो। जैसे मान लो सी वेक्टर जो है वो इसी वाले प्लेन में आ जाता, ये प्लेन एक शेड कर रहा हूं मैं, ये एक पैरेललोग्राम वाला प्लेन है। अगर सी वेक्टर भी इसी प्लेन में आ जाए तो ए बी सी को बोलेंगे तीनों कोप्लेनर हो गए, और सी वेक्टर भी अगर इसी प्लेन में आ गया तो पैरेललोपिपेड बनेगा ही नहीं, पैरेललोपिपेड बनेगा नहीं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सिमम सवाल किताबों में होते हैं, जो तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो सवाल मिलेंगे, वो इस बात पे मिलेंगे कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर की कंडीशन, कोप्लेनर होने की कंडीशन इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, जो कि दिमाग में रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में जो सवाल बनता है वो इसी नोट नंबर 2 पे ही बनता है। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, आखिरी सवाल है ये इस वीडियो का एज वेल एज इस चैप्टर का। गिवन दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कुछ दिए हुए हैं। ए वेक्टर के अंदर एक ये म्यू नाम का एक वेरिएबल फंसा हुआ है, जे कैप का कॉफिशिएंट। बताना है इस म्यू की वैल्यू क्या होगी फॉर विच ए बी सी कोप्लेनर बन जाए। तो कोप्लेनर की कंडीशन हम जान चुके हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी 0। तीन वेक्टर्स को अगर कोप्लेनर बनाना है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। देखो, इस कोप्लेनर वाली बात को तुम ऐसे भी सोच सकते हो ये कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर पहले वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ए वेक्टर और ये बी क्रॉस सी, ये दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी में एंगल है 90 डिग्री, पहली बात। और बी क्रॉस सी खुद एक ऐसा वेक्टर है जो बी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है एज वेल एज सी के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये तो स्टार्टिंग डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, याद करो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो बी क्रॉस सी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। दूसरी बात मैंने क्या बोली, बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो बी क्रॉस सी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्यों? डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। सी वेक्टर भी बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। तो ये ए, ये बी और ये सी तीनों ही बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन में होंगे, किसी एक स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर। एक जो भी प्लेन होगा उस प्लेन के अंदर ये तीनों वेक्टर्स बन जाएंगे। तो कॉमन सेंस से भी तुम इस बात को सोच सकते हो, जरूरी नहीं है वो पैरेललोपिपेड वाली बात से ही, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली बात से ही तुम कोप्लेनरिटी की कंडीशन समझो, बेसिक से भी समझ सकते हो। तो इस चीज को जैसे 0 करेंगे तो ये क्या बन रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी 0 कर रहा हूं। ए है आई कैप प्लस म्यू जे कैप प्लस के कैप, ये है ए वेक्टर, डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट करके ही लिख रहा हूं मैं। तो आई कैप क्रॉस 2 आई कैप 0 हो गया, आई कैप क्रॉस -3 जे कैप हो गया -3 के कैप, आई कैप क्रॉस 3 के कैप हो गया -3 जे कैप। नेक्स्ट जे कैप क्रॉस 2 आई कैप हो गया -2 के कैप। जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है, जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप, 1 into 3 is 3, 3 आई कैप। फास्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पुराना एक बार दोबारा से देखो यार, मतलब क्योंकि खुद से करने वाली बात है। वीडियो करो पॉज और खुद से ट्राई करो, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। -3 के कैप क्रॉस 2, तो -3 into 2 हो गया -6, के क्रॉस आई होता है जे, ये बन गया -6 जे, -3 into -3 हो गया 9, के क्रॉस जे होता है -i, तो ये हो गया -9 आई कैप, और के क्रॉस के लास्ट 0। तो ये बन रहा है, इस पूरी टर्म को हमें 0 के बराबर करना है। ये बन रहा है आई कैप प्लस म्यू जे कैप प्लस के कैप डॉट, आई कैप की टर्म्स ढूंढो इसमें, ये रहा 3 आई कैप, ये रहा -9 आई कैप, तो -6 आई कैप। जे कैप की टर्म्स ढूंढो, एक -6 जे कैप है, एक -3 जे कैप है, तो ये हो गया -9 जे कैप। के कैप की टर्म्स ढूंढे तो ये है -3 के कैप और -2 के कैप, तो ये हो गया -5 के कैप इज इक्वल टू 0। एंड फाइनल स्टेप, हमें अब डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट बेहद आसान है, याद होगा तुम्हें, आई कैप के कॉफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आई कैप हट जाता है। तो 1 into -6 प्लस म्यू इंटू -9 दैट इज -9 म्यू, प्लस 1 into -5 दैट इज -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ रहा है 9 म्यू इज इक्वल टू 11, या म्यू की वैल्यू आ रही है, सॉरी -9 म्यू इज इक्वल टू 11, म्यू आ रहा है यहां से -11/9 विच इज आवर आंसर। म्यू की वैल्यू अगर ए वेक्टर के अंदर -11/9 रख दी जाए तो ए वेक्टर उसी प्लेन में आ जाएगा जिस प्लेन में बी वेक्टर और सी वेक्टर है।
किस प्लेन में है, वो कैसा दिखेगा प्लेन, इन सब बातों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 3D के अंदर हम बार बार डायग्राम बनाते नहीं रहेंगे। प्लेन का मतलब सबको समझ में होना चाहिए कि भाई प्लेन एक दो लाइन, जैसे दो पॉइंट से मिलके एक लाइन बनती है, वैसे दो लाइनों से मिलके एक प्लेन बनता है। जैसे कोई भी दीवार हम या कोई भी एक फ्लैट सरफेस को एक प्लेन बोलते हैं। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। लास्ट का इलस्ट्रेशन और इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली बातें थोड़ी टफ हैं, बट नहीं समझ में आ रही तो और एक बार वीडियो देखो, किसी अच्छी किताब से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करो, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें धीरे धीरे। घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है अच्छे से और बढ़िया रैंक लेके आनी है। आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर तैयारी कभी नहीं छोड़नी। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।